संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण। किरात राज सरघु का वृत्तांत। महर्षि मांडव्य का सरघु के महल में पधारना और उपदेश देकर के अपने आश्रम को लौट जाना। सरघु के आत्मविषयक चिंतन का वर्णन तथा उसे परमात्मा की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है जो किरात राज सरघु का परम विस्मयजनक वृत्तांत है। पूर्व काल में हिमालय के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेमजट नामक किरात निवास करते थे। उनका जो राजा था उसका नाम सरघु था। मैं उदारचिता एवं शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला था। विजय लक्ष्मी तो मानो उसकी भुजा ही थी। मैं बलवान तथा प्रजापालन में दक्ष था। पराक्रम में तो वह सूर्य तुल्य और बल में साक्षात मूर्तिमान वायु के समान था। उसने नाना प्रकार के राजवैभवों तथा विविध धन संपत्तियों के से गोहक अधिपति कुबेर को, ज्ञान से इंद्र गुरु बृहस्पति को और काव्य गुणों से असुर गुरु शुक्राचार्य को जीत लिया था। वह यथावसर प्राप्त हुए राज कार्यों को निग्रह अनुग्रह की व्यवस्था से उत्साहपूर्वक करता था। तदंतर उन राज कार्यों से उत्पन्न हुए सुख दुखों से उसकी परमार्थिक गति उसी प्रकार अभिभूत हो गई जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी की गति रुक जाती है। तब वह यूं विचार करने लगा, मैं इन दुखी प्रजाजनों को कोलू में पेरे जाते हुए तिलों की भांति क्यों बलपूर्वक पीड़ित करता हूं। मेरे समान इन प्राणियों को भी तो दुख होता होगा। अतः अब मेरा इन्हें और अधिक दंड देना व्यर्थ है। मैं इन्हें धन संपत्ति प्रदान करूंगा, क्योंकि मेरी तरह सभी लोग धन से आनंदित होते हैं, अथवा निग्रह का अवसर प्राप्त होने पर उसे भी करूंगा, क्योंकि निग्रह के बिना प्रजा अपनी मर्यादा में स्थित नहीं रहती। ये मेरे लिए दंडनीय है। ये सदा मेरे अनुग्रह का पात्र है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं सुखी हूँ और दुर्भाग्यवश आज मैं दुखी हूँ। ये सब अंत में कष्ट ही कष्ट है। पृथ्वीपति सरघु का मन इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से चंचल हो गया, जिससे उसे कहीं विश्राम नहीं मिला। जैसे चिरकाल की तृषा से युक्त मन जल के बड़े बड़े अवर्तों पर घूमते रहने पर भी जल के बिना कहीं शांति नहीं पाता। तदंतर किसी समय महर्षि मांडव्य संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए राजा सरघु के घर पधारे। ठीक उसी तरह जैसे देव ऋषि नारद इंद्र भवन में पदार्पण करते हैं। वे मुनिराज संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। अतः संदेह रूपी दुष्ट वृक्ष स्तंभ का छेदन करने के लिए कुठार स्वरूप थे। राजा ने उनका पूजन किया और यह पूछा। सरघु ने कहा, मुनि, जैसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके भक्त परम प्रसन्न होता है, उसी प्रकार आपके शुभ आगमन से मुझे परम हर्ष प्राप्त हुआ है। भगवान, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं और चिरकाल से परम पद में विश्राम भी कर चुके हैं। अतः जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे संशय का निवारण कीजिए, क्योंकि दुख के स्वरूप को पूर्णता जानने वाले विज्ञ गण संशय को ही महान दुख बतलाते हैं। भला महापुरुषों के संग से किसके दुख का विनाश नहीं होता, अर्थात सभी के दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, अपने प्रजाजनों पर मेरे द्वारा किए गए निग्रह और अनुग्रह से उत्पन्न हुई चिंताएं मुझे उसी प्रकार उत्पीड़ित कर रही हैं जैसे सिंह के नख हाथी को कष्ट में डाल देते हैं।
अतः मुने, जिस प्रकार मेरी बुद्धि में सूर्य की किरणों के समान समता का उदय हो और विषमता न आने पाए, कृपा पूर्वक वैसा ही प्रयत्न कीजिए। महर्षि मांडव्य बोले, राजन, जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से कोहरे का विनाश हो जाता है, उसी तरह वैराग्य, श्रवण, मनन, निध्यासन रूप अभ्यास आदि निजी प्रयत्न से तथा आत्म स्थिति रूप उपाय से मन की ये कायरता पूर्णता नष्ट हो जाती। आत्म विषयक विवेक विचार करने से ही मन के भीतरी संताप का शमन होता है। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के आगमन मात्र से विशाल मेघमंडल विलीन हो जाता है, इसलिए तुम मन ही मन विचार करो, ये जो पुत्र मित्र आदि अपने संबंधी हैं तथा अपने शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं, वे तत्वता कौन है और कैसी हैं? मैं कौन हूं, कैसा हूं? ये दृश्य जगत क्या है? प्राणियों के जन्म मरण कैसे होते हैं? यो हृदय में विचार करने से तुम्हें परम उत्कृष्ट महत्ता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जब परमात्मा तत्व का यथार्थ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे, तब जैसे संतान संतुष्ट हुए पिता की कृपा का पात्र होती है, उसी तरह वे सभी संपत्तिशाली राजा महाराज तुम्हारे कृपा पात्र हो जाएंगे। सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति रूप महत्ता के प्राप्त कर लेने पर तुम्हारा चित्त जागतिक विषय भोगों में उसी प्रकार नहीं डूबेगा जैसे गाय के खुर के गड्ढे के जल में हाथी नहीं डूबता। तुम्हारे अंतःकरण में केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली वासना रूपी दीनता छाई हुई है। अपनी उसी दीनता के कारण तुम कीड़े की भांति भोगों में पच रहे हो। जो सर्व आत्मिका बुद्धि से सब देश में, सब काल में, सभी प्रकार से संपूर्ण दृश्य प्रपंच का परित्याग कर देता है, उसे सर्वरूप परमात्मा अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु जब तक संपूर्ण दृश्यों का पूर्णता त्याग नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होना दुर्लभ है, क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग कर देने पर जो शेष रहता है वही परमात्मा कहा गया है। राजन, अन्यायन कार्यों का परित्याग करके आत्मा जिस विषय की प्राप्ति के लिए स्वयं सब प्रकार से यत्न करता है, उसी को पाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ त्याग देने पर अंत में जो दृष्टिगोचर होता है वही परम पद है। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, महर्षि मांडव्य राजा स्वर्गो को यह उपदेश देकर के अपने उसी रुचिर आश्रम की ओर चले गए जहाँ मुनियों का जमघट लगा रहता था। उस मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर राजा स्वर्गो किसी दोष रहित एवं एकांत स्थान में जाकर के अपनी बुद्धि से यूँ विचार करने लगा, वस्तुतः स्वयं मैं कौन हूँ? मैं मेरु पर्वत तो हूँ नहीं और न मेरुगिरी ही मेरा है, ना तो मैं जगत हूँ और ना जगत मेरा है। मैं पर्वत भी नहीं हूँ और ना पर्वत मेरे हैं। मैं न पृथ्वी हूँ और ना पृथ्वी मेरी है। ये किरात मंडल भी मेरा नहीं है और ना मैं किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से ही ये देश मेरा कहा जाता है। लो, मैंने इस संकेत को छोड़ दिया। अतः ना तो मैं देश हूँ और ना ये देश मेरा है। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही निश्चय होता है कि ये पुरी तो पताकाओं और वन श्रेणियों से शोभित
भृत्यों और उपवनों से व्याप्त तथा हाथी, घोड़ों और सामंतों से पूर्ण है, ये मैं नहीं हूँ और ना ये पूरी मेरी है। जो मिथ्याभूत मान्यता से संबंध रखने वाला और उस मान्यता का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा ये भोग, समुदाय और भार्य आदि कुटुंब भी मैं नहीं हूँ और ना ये सब मेरे हैं। इसी प्रकार भृत्यों, सेनाओं, वाहनों तथा अन्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ और ना राज्य मेरा है, क्योंकि ये मान्यता तो केवल कल्पित है। इस शरीर में जिस मांस और अस्थि भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जड़ है। कमल दल पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह उनका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस प्रकार मांस, रक्त, हड्डियाँ ये सभी जड़ हैं, अतः मैं ये नहीं हूँ और ना किसी दशा में ये मेरे हैं। कर्म इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ और ना कर्म इंद्रियां मेरी हैं। इस प्रकार इस देह में यवन मात्र जड़ पदार्थ है, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ। मैं भोग नहीं हूँ और ना भोग मेरे हैं। ज्ञान इंद्रियां भी मेरे नहीं हैं और ना मैं ही ज्ञान इंद्रियां हूँ, क्योंकि वे जड़ और असत्य रूपा है। जो संसार रूपी दोष का मूल कारण है, वे मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह तो जड़ है। बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ और ना वे मेरे हैं, क्योंकि ये दृष्टि मनोमयी होने के कारण जड़ है। यों चंचल स्वरूप वाले शीर्ष से लेकर के मन, बुद्धि और इंद्रियां आदि तक जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समुदाय है, उनमें से मैं एक भी नहीं हूँ। आहो, महान आश्चर्य की बात है। मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से प्रयत्नशील था। उस आत्मा की उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई। जिस विशुद्ध आत्मा का कहीं अंत नहीं है, वह तत्पद बोध्य असीम आत्मा ही मैं ही हूँ। मैं चेतन आत्मा निर्मल, विषय दोषों से शून्य, संपूर्ण दिग्मंडल को परिपूर्ण करने वाला, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, उत्पत्ति विनाश रहित, समस्त आकारों से परे एवं सदा सर्वभाव को प्राप्त है। जगत की ये अनुभवात्मक कल्पना भी चेतना शक्ति ही है। यह जो सुख और दुख की दशा का ज्ञान है, वह तो मिथ्या अनुभव मात्र है, तथा जो नाना प्रकार के आकारों की प्रतीति होती है, वह सब कुछ परम चेतन आत्मा ही है, जो समस्त जगत में व्यापक है। वही चेतन मेरा आत्मा है और जो मेरी बुद्धि का साक्षी है, वही ये चेतन है। इसी चेतन शक्ति की कृपा से मन देह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के अनेकों सृष्टि विलासों में जाता है, वहाँ दौड़ धूप करता और नाचता है। वस्तुतः तो ये मन, शेर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। चित्त रूपी नट ने ही इस जगत जाल रूपी नाटक का विस्तार किया है। इसे केवल वही बुद्धि देखती है जो दीप शिखा के समान दीप्यमान है। अत्यंत खेद की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषय ही नहीं चिंता व्यर्थ ही हुई, क्योंकि परमार्थता देह कुछ भी नहीं है। आहो, अब तो मुझे विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा असद विचार नष्ट हो गया। जिसे जानना आवश्यक था, उसे मैंने
जान लिया और जो प्राप्त करने योग्य था उसे पा लिया। अब लोक में वे निग्रह और अनुग्रह कहाँ हैं? किस प्रकार के हैं, किस में रहते हैं और उनका स्वरूप क्या है? इसी तरह हर्ष और अमर्ष की परंपरा भी कहाँ है? अर्थात ये सभी व्यर्थ कल्पना मात्र ही हैं। अब मैं राग शून्य, विषयों के संसर्ग से रहित और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से परे होकर के उस विशुद्ध विज्ञान आनंद घन परमात्मा में, जो संसार भ्रम और राग आदि से शून्य है, नित्य निवास करूंगा। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जैसे गांधी नंदन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक किरातों के राजा सुरघु ने निश्चयात्मक ज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। तभी से राजा सुरघु चिंता जगत से मुक्त हो गया। वह सदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यों में उसी तरह अटल बना रहता था जैसे जल प्रवाह के सम्मुख पर्वत निष्कंप बना रहता है। हर्ष, विषाद और ईर्ष्या से रहित होकर के प्रतिदिन यथा अवसर प्राप्त हुए कार्यों को न्यायपूर्वक करता हुआ राजा सुरघु अपनी उदार और गंभीर आकृति द्वारा समुद्र से भी बढ़ करके शोभित होने लगा। उसकी वृत्ति अंतःकरण को शीतल करने वाली निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात्मका थी। उस वृत्ति से वह परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। ये सारा जगत केवल चैतन्य तत्व की कल्पना ही है। यो निश्चय करने के कारण उनकी बुद्धि संसारिक सुख दुख से रहित हो गई थी, अतः वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसलिए प्रबुद्ध तथा चेतन में विलीन हुआ वह राजा हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, पूर्ण रूप से स्थित रहते, चलते बैठते और सोते समय सदा सम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता था। उसका शीर विकार रहित था तथा नेत्र कमल के समान सुंदर थे। वह अनासक्त भाव से राज्य करते हुए सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस भूमंडल पर विराजमान रहा। तत्पश्चात उसने स्वयं ही इस पंचभूतात्मक शीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने के कारण जो सृष्टि और प्रलय के हेतु तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन पर ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करता है, वह विशुद्ध एक रस स्वप्रकाश परमात्मा को यथार्थ रूप से जान चुका था और जन्म आदि विषयों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसके समग्र शोक शांत हो गए थे। इसलिए वह पूर्ण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में उसी प्रकार एक ही भाव को प्राप्त हो गया जैसे घट के फूट जाने पर घट आकाश महाआकाश में मिल जाता है। सर्ग 58 से लेकर 60 तक पौन। किरातराज सुरघु और राजऋषि परीख का संवाद। सर्ग 61। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस समय सुखों को तत्व ज्ञान हो चुका था उसी समय अर्थात उसके जीवन काल में ही उसका और राजऋषि परीख अर्थात परनाद का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे सुनो। रघुल को आनंदित करने वाले राम जैसे रथ पर रखा हुआ परिघन नामक अस्त्र विपक्षी वीरों का संहार करने में प्रसिद्ध है, उसी तरह पारसीक देश का एक विख्यात राजा हो गया है जो शत्रु वीरों का संहार करने वाला था। उसका नाम था परीख। वह किरात राज सुरघु का परम मित्र था।
किसी समय जैसे कल्पांत के अवसर पर संसार में वर्षा का अभाव हो जाता है, उसी तरह राजा परीख के राज्य में महान अवर्षण हुआ, जिसमें प्रजाजनों का पाप रूपी दोष ही कारण था। उसमें बहुत सी जनता भूख से गत प्राण होकर के उसी प्रकार विनिष्ट होगी जैसे जंगल में आग लग जाने पर झुंड के झुंड प्राणी जल के भस्म हो जाते हैं। प्रजा के उस कष्ट को देख करके राजा परीख को अपार विषाद हुआ। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने के लिए अनेकों यत्न किए, किंतु वे सब निष्फल सिद्ध हुए। तब उसे राज्य से वैराग्य हो गया। फिर तो जैसे राहगीर जले हुए गांव को छोड़कर चल देते हैं, उसी तरह उसने शीघ्र ही अपने संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया और मृग चरमधारी मुनियों की तरह तपस्या करने के लिए जंगल की राह ली। वह विरक्त आत्मा परीख किसी दूरवर्ती कानन में, जो पूर्ववासियों की जानकारी के बाहर था, जाकर के इस प्रकार रहने लगा मानो किसी अन्य लोक में चला गया हो। उसकी बुद्धि तो शांत थी ही, उसने अपने मन इंद्रियों का भी दमन कर लिया था। अतः वह वहाँ एक पर्वत की कंदरा में आसन लगा करके तपस्या में निरत हो गया। उस समय स्वयं सूखकर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे। इस प्रकार चिरकाल तक वह अग्नि की भांति सूखे पत्तों को ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्य में वह प्रनाद नाम से विख्यात हुआ। तभी से वह परीख जम्बू द्वीप में मुनियों के आश्रमों में राज ऋषि प्रनाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदनंतर 1 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और अभ्यास के द्वारा परमात्मा की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। साधु स्वभाव राम भी तो उसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो उठी। वह सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हो गया। उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो गई। उसका मन विक्षेप शून्य और शांत हो गया तथा वह विश्व की आसक्तियों और आक्षेपों से रहित हो गया। इस प्रकार जीवन मुक्त होकर के वह तत्व ज्ञानियों तथा तत्व जिज्ञासु मुनियों के साथ शिक्षा अनुकूल त्रिलोकी में विचरण करने लगा। यूँ पर्यटन करते हुए वह एक समय हेमजट देश के अधिपति राजा सुरघो के रत्न निर्मित महल में जा पहुंचा। वे दोनों पहले के मित्र तो थे ही, साथ ही वे पूर्ण ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा वे जीवन मुक्त थे। अतः वे परस्पर एक दूसरे का आदर सत्कार करके यो कहने लगे, अहो निश्चय ही आज मेरे कल्याण में पावन सत्कर्मों का फल उदय हुआ है, जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उनके शीर आनंद से परिपूर्ण हो गए थे। अतः वह परस्पर आलिंगन करके एक ही आसन पर विराजमान हुए। तब परीख ने कहा, सखे तुम्हारे दर्शन से आज मेरा चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया है। सज्जन शिरोमणि, पहले के वे संकोचहीन वार्तालाप, विविध लीलाएं और विभिन्न चेष्टाएं बारंबार मेरी स्मृति पटल पर आ रही हैं, जिससे मुझे परम हर्ष हो रहा है। निष्पाप राजन, जैसे महर्षि मांडव्य की कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी तरह आराधना द्वारा प्रसन्न हुए परमात्मा के प्रसाद से मुझे भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। मित्र, अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। तुम मेरुगिरु पर विश्राम करने वाले भूमंडल के अधिपति की तरह परन कारण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में विश्राम को प्राप्त हो गए होना। परम कल्याण स्वरूप तुम्हारे चित्त में आत्म रामता के कारण सदा प्रसन्नता छाई रहती है ना। परम सौभाग्यशाली नरेश, तुम अत्यंत प्रसन्नता एवं गंभीरतापूर्ण समदृष्टि से जनता के कल्याणार्थ कर्तव्य कर्मों को करते हो ना। तुम्हारे देश में निवास करने वाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित, धैर्य संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण है ना। उसे कोई चिंता तो नहीं सताती। क्या उत्तम फल प्रदान करने वाली एवं
अनेक विध फलों के भार से नम्र हुई कल्पलता की भांति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों उनके अभिलक्षित पदार्थों की पूर्ति द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती है। जैसे चंद्रमा की किरण जाल सारे भूमंडल को व्याप्त कर लेते हैं, उसी तरह तुम्हारा पावन यश जो तुषार राशि के सदृश निर्मल है, सारी दिशाओं में फैला हुआ है ना। जैसे सरोवर का जल अपने अंदर रहने वाले कमल नालों की भूमि को पूर्ण कर देता है, वैसे ही तुमने अपने गुण गणों से सारी दिशाओं को भर दिया है ना। क्या गांव-गांव में धान की क्यारियों के कोनों में बैठी हुई हर्षित चित्त वाली कुमारियां तुम्हारे आनंदवर्धक यश का गान करती हैं? तुम्हारे धन धान्य ऐश्वर्य भृत्यवर्ग पुत्र कलत्र और नगर आदि सबको कुशल है तो है ना। तुम्हारी ये शीर रूपी लता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित होकर के उस पुण्य नामक फल को उत्पन्न करती है ना, जिसकी इस लोक और परलोक दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं, तो तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक होने के कारण महान शत्रु तुल्य है तथा सर्प के समान विश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे इन आपात रमणीय विषय भोगों से तुम्हारा मन विरक्त तो है ना। आहो, हम दोनों को वियुक्त हुए बहुत सा काल व्यतीत हो गया, परंतु काल की प्रेरणा से आज हम पुनः मिल गए। सखे, जगत में संयोग वियोग जनिक सुख दुख की ऐसी कोई अवस्थाएं हैं ही नहीं जिनका प्राणियों को अनुभव ना होता हो। इसी नियम के अनुसार हम लोग भी दीर्घकालिक सुख दुख की दिशाओं के फेर में पड़ गए थे, परंतु अब पुनः आ मिले हैं। अहो, भगवान का कैसा अद्भुत विधान है। सुरघो बोला, भगवान भगवत विधान रूप इस नीति की गति सर्प की चाल की तरह बड़ी टेढ़ी है। वह गंभीर एवं विस्मयजनक है, भला उसे कौन जान सकता है। उसने ही आपको और मुझे चिरकाल तक दूर हटा करके आज पुनः मिला दिया है। आहो, उस नीति के लिए क्या असाध्य है, अर्थात कुछ नहीं। महात्मन, आज आपके शुभ आगमन जनित पुण्य के संस्पर्श से हम सब तरह से कल्याण के भागी और परम कल्याण होंगे। राज ऋषि, इस नगर में हमारी जो संपत्तियां वर्तमान हैं, वे सभी आज आपके शुभ आगमन से सैकड़ों रूपों में वृद्धि को प्राप्त होगी हैं। महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दर्शन चारों ओर से मानो राशि राशि अमृत रूप मधुर रसायनों की वर्षा कर रही हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है। श्री विशेष जी कहते हैं, राघव, प्राय ऐसे ही प्राचीन स्नेह से ओतप्रोत एवं संकोचहीन वार्तालाप करते हुए राजा परिघ सुरघु के राज सदन में चिरकाल तक स्थित रहे। तदनंतर उन्होंने सुरघु से पूछा, राजन, जो समय संकल्पों से शून्य विश्राम का परम उत्तम स्थान तथा विक्षेपात्मक दुखों की शांति का परम साधन है, उस कल्याणकारिणी समाधि का अनुष्ठान तो तुम करते हो ना। सुरघु ने कहा, प्रभु, आप मुझसे संपूर्ण संकल्पों से रहित परम शांति ही कल्याणप्रद है ऐसा तो कहिए, परंतु समाधि के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मन, जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष हैं, वे चाहे समाधिस्थ रहें चाहे व्यवहार करें, उनका तो स्वरूप ही सदा समाधिस्थ सा हो जाता है। वह कभी असमाहित चित्त वाला हो ही नहीं सकता। जिनका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसे तत्वज्ञानी महात्माओं की आत्मा रूपी अद्वितीय तत्व में परम निष्ठा हो जाती है। इसलिए वे सांसारिक व्यवहारों को करते हैं भी सदा सदा समाधि संपन्न ही बने रहते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण चंचल होने के कारण विश्राम को नहीं प्राप्त हुआ, वह चाहे पद्मासन बांधे चाहे परब्रह्म को अंजलि समर्पित करे,
उसकी कोई समाधि कैसे लग सकती है? भगवान, मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़े ही है। समाधि तो परमात्म तत्व के उस यथार्थ ज्ञान को कहती हैं जो संपूर्ण आशा रूपी घास भूस को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। साधु, परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल परा प्रज्ञा को ही समाधि कहते हैं, जो एकाग्र सदा श्रद्धा तृप्त और सत्य अर्थ को ग्रहण करने वाली है, एवं जो प्रज्ञा क्षोभ रहित, अहंकार शून्य, सुख दुख आदि द्वंद्वों से पृथक रहने वाली तथा मेरु से भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उसे समाधि कहते हैं। जो मन स्थिति चिंता शून्य, अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करने वाली, ग्रहणोपादान से रहित तथा सच्चिदानंद परमात्म भाव से परिपूर्ण है, उसके लिए समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब से मन तत्व ज्ञान के साथ सदा के लिए अत्यंत संबद्ध हो जाता है, तब से ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे सूर्य दिन भर प्रकाश से विश्राम नहीं लेता, अभी तो प्रकाश पूर्ण ही रहता है, उसी तरह तत्व ज्ञानी की प्रज्ञा जीवन पर्यंत परमात्म तत्व के यथार्थ अवलोकन से विश्राम नहीं लेती, अभी तो सदा सदा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। जैसे नदी निरंतर बेरोक टोक जल की धारा बहाती रहती है, उसी तरह महात्मा की जिज्ञासा में दृष्टि क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विरत नहीं होती, अपितु सदा सर्वदा एक रस बनी रहती है। जैसे काल अपने क्षण आदि कलाओं की गति को कभी नहीं भूलता, उसी तरह तत्वज्ञानी पुरुष की बुद्धि अपने आत्म स्वरूप का कभी विस्मरण नहीं करती, तथा जैसे सर्वत्र गमन करने वाले वायु देव को सदा अपनी गति का ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी की बुद्धि निश्चय करने योग्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा का सतत चिंतन करती रहती है। जैसे जिस पदार्थ की सत्ता का विनाश हो जाता है, उसकी पुनः उपलब्धि नहीं होती, उसी तरह तत्वज्ञानी का समय परमात्मा के ज्ञान से विहीन होकर के कभी उपलब्ध नहीं होता, अर्थात वह सदा परमात्मा के ध्यान में ही रचा पचा रहता है। जैसे संसार में गुणवानों का गुणहीन होना असंभव है, उसी तरह आत्मज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्मा के ज्ञान से विहीन नहीं रह सकता। मैं सदा श्रद्धा ही परमात्म ज्ञान से संपन्न परम शुद्ध स्वरूप शांत आत्मा और समाहित चित्त हूँ। ऐसी दशा में मेरा समाधि से विच्छेद किसके द्वारा और कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी समाधि परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। अतः उस परमात्म स्वरूप समाधि का अस्तित्व नित्य ही बना हुआ है। जब ये जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, वे सारा का सारा सदा सब प्रकार से सर्वव्यापक परमात्म स्वरूप ही है, तब किसे समाधि कहा जाए और किसे असमाधि। तब परिग ने कहा, राजन, निश्चय ही तुम्हें परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म रूप परम पद की प्राप्ति भी हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा अंतःकरण परम शांति रूप शीतलता से युक्त हो गया है, जिससे तुम पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हो। महाराज, इस समय स्नेह के कारण अत्यंत मधुर शीतल आनंद रूपी पुष्प रस से परिपूर्ण एवं उत्तम श्री से संपन्न होने के कारण तुम्हारी शोभा कमल जैसी हो रही है। तुम्हारा चित्त निर्मल, विस्तृत, परिपूर्ण, गंभीर और विशद आशय वाला है। इससे तुम्हारी वैसी ही शोभा हो रही है जैसी तटवर्ती झंझावत से मुक्त हुए शांत समुद्र की होती है।
जैसी शोभा शरतकालीन निर्मल आकाश धारण करता है, वैसे ही तुम भी स्वच्छ आनंद से परिपूर्ण अहंकार रूपी बादलों से रहित स्पष्ट विस्तीर्ण और अत्यंत गंभीर होने के कारण शोभित हो रही हो। राजन, तुम सर्वत्र अपने स्वरूप में समभाव से स्थित दिख पड़ते हो, सर्वत्र पूर्णता संतुष्ट हो और किसी विषय में तुम्हारी आसक्ति नहीं रह गई है। इसलिए सर्वत्र तुम्हारी शोभा हो रही है। तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सार असार निर्णय करके उसके झमेले से पार हो गए हो तथा तुम्हें इसका भी ज्ञान हो चुका है कि ये जो कुछ दृश्य प्रपंच है ये सारा का सारा अखंड पर ब्रह्म परमात्मा ही है। स्वर्ग बोला मुने, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसे ग्रहण करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा हो, क्योंकि ये जितना दृश्य प्रपंच है ये सभी कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। त्रिलोकी में जो ये स्त्रियां, पर्वत, समुद्र, वन श्रेणियां आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये सभी वास्तविकता से शून्य हैं, क्योंकि वास्तव में इस जगत में कोई सारभूत वस्तु है ही नहीं। इस मांस और अस्थि में, शीर में तथा काष्ठ, मिट्टी और शिला में, जगत में जो जर्जर, अवांछनीय और अभाव स्वरूप हैं, किस वस्तु की इच्छा की जाए, अर्थात इसमें कुछ भी वांछनीय नहीं है। इस विषय में अब विशेष कुछ कहना आवश्यक नहीं दिख पड़ता, क्योंकि यदि मन राग रूप रस से रहित तथा समभाव में नित्य स्थित एवं आत्म स्वरूप ही परितृप्त है तो वही सर्वोत्तम स्थिति है। अतः परम आनंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है। सर्ग 61 से लेकर 63 तक।